ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देव्यो नमः। आज किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा और उसी को आधार बना करके आज मैं ये वीडियो आप सभी को भेज रहा हूँ कि सभी के कुल देवी कुल देवता अलग अलग क्यों होते हैं। ये नई जनरेशन का प्रश्न है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको सही जानकारी से अवगत करूँ। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी कुल देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है, उनके नाम की स्तुति अर्चना आदि की जाती है। इसके अलावा कई स्थान पर एक ऐसा दिन भी रखा जाता है जब उस सारे कुल से संबंधित लोग इकट्ठे होकर के वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और जिन लोगों को अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में नहीं मालूम है, तो वो लोग अपनी जड़ों से कट गए हैं और इस वजह से उनको अपनी पारिवारिक परंपराओं के बारे में भी ज्ञान नहीं होता। और हमारा गोत्र, हमारी शाखा, हमारे ऋषि कौन हैं, हमारे पुरोहित कौन हैं, ये सब जानकारियाँ उन्हें नहीं होती और वो अपने रास्ते से भटक चुके होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपनी कुलदेवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुलदेवी और देवता को पूजने के पीछे गहरा रहस्य है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सभी कुलदेवी देवता अलग अलग क्यों होते हैं, उन्हें क्यों पूजना जरूरी है। सवाल ये है कि कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुल अलग अलग है, वंश अलग अलग है, तो स्वाभाविक है कि कुल देवी और कुल देवता भी अलग अलग ही होंगे। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संरक्षित रखने के लिए कुल देवी कुल देवताओं को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। मान लो कोई व्यक्ति गुजरात रहता है, लेकिन उसके कुल देवी और कुल देवता राजस्थान के किसी स्थान पर हैं, तो यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरी कुल देवी कुल देवता उक्त स्थान पर है, तो वह वहां जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग किसी भी खास दिन इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि वे हजारों लोग आप ही के कुल के हैं। हालांकि कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा वहां क्या होता है कि आपका जो कुलगुरु वहां पर विराजमान होता है, वो आपके परिवार की परंपराओं का मार्गदर्शन करता है, पितृदेवों की पूजा के बारे में बताता है, विवाह शादी आदि में हमारी कौन सी रीति होती हैं, क्या क्या होता है, वो आपको बताता है। ठीक है, अपने परिवारों का इतिहास आने वाली जनरेशन्स को बताता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश पलायन कर लिया, किसी दूसरी जगह जाकर वो बस गए, तो निश्चित है उन्होंने वहां छोटा सा मंदिर बनाया होगा जहां पर आपके कुल देवी और कुल देवता की मूर्तियां रख दी होंगी। सभी उस मंदिर से जुड़े रहकर यह जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है। यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांताओं से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना होता था। ऐसे में वे अपने साथ अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए वे एक जगह ऐसा मंदिर बनाते थे जहां पर कि उनके कुल के बिखरे हुए लोग इकट्ठे हो सके। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन उन्होंने एक निश्चित स्थान बना दिया कि सभी कुल के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे होंगे। जिससे कई लोगों ने जठेरों का नाम दे दिया, तो किसी ने कुल देवी कुल देवता का नाम दे दिया। ठीक है, तो पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति जो है हमारे पूरा इतिहास की जानकारी रखते थे। ठीक है, तो अब जो है हमारी वो जो जन्मजात पुरोहित होते थे, जो हमारे कुल से संबंधित पुरोहित होते थे, हमने उन पुरोहितों को छोड़ दिया, अपने कुल गुरु स्थान पर जाना छोड़ दिया, कुल देवी और कुल देवता के स्थान पर जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम अपने जड़ों से कट गए। अब आज के लोगों को परदादा दादा का या उससे आगे की पीढ़ी का नाम नहीं मालूम, लेकिन लोग जो है आज गंगा किनारे जाते हैं, गंगा जी के वहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ आपको पूरा का पूरा डाटा मिल जाता है। इसी प्रकार जो है, इसी तरह कुल देवी और कुल देवता आपके पूर्वजों से ही नहीं जोड़ते, बल्कि वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का जरिया बनते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ आते हैं। आपके खानदान के अन्य व्यक्ति, आपके परदादा के भाई,
आपके परदादा के पिता के भाई, जिसे घड़दादा बोलते हैं, उनके भाई, तो जिनको आप जानते नहीं हैं वो भी वहाँ आते हैं। तो एक जरिया भी बनता है अपने कुलगुरु का, कुलदेवी के स्थान का। ठीक है, इसलिए कुलदेवी और कुल देवता को पूजने का ये महत्व है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं। और यदि ये सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं, तो भी आपको कहीं से देख रहे होते हैं, उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है, वे आपको ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अब फिर से समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी ना किसी देवी देवता या किसी ऋषि से संबंधित होता है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किससे संबंधित है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कौशल गोत्र से संबंधित है, तो सीधा सा पता लगता है कि वो कौशल ऋषि की संतान है। कोई भारद्वाज जिसका गोत्र है, तो सीधी सी बात है कि वो भारद्वाज ऋषि की संतान है। इसी प्रकार भारद्वाज के कुल में आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ, उसने अपने नाम से कुल चलाया, तो उस कुल को उस नाम से लोग जानने लगेंगे। इस तरह हमारे भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। ऐसी प्रकार कौशल गोत्र के लोग हर जाति में मिलेंगे, हर समाज में मिल जाएंगे। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है। उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि व ऋषि पत्नी कुल गुरु का काम करते हैं और उस कुलदेव और कुलदेवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता और कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजन करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक निश्चित जगह एक मंदिर बनवाया, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहाँ से उस कुल की रक्षा होती रहे। कुल देवी कुल देवता जो है वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार वंश परंपरा के प्रथम पूज्य मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों से अधिक होती है, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद रखना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी देवता इनके दुष्प्रभाव से या इनकी हानि को कम नहीं कर सकता। इसे यूं समझिए कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज हों, तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे होता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए उन्हें कुल देवी कुल देवताओं के स्थान पर जाना नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने, आधों ने जाना छोड़ दिया, ठीक है, आधों ने पूजा बंद कर दी, लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपने कुल देवी कुल देवताओं के बारे में नहीं मालूम है, तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों या पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि झुंडला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा के अनुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है। यह भी कि विवाह के बाद अंतिम फेरा पाँचवा छठा सातवां कहाँ होता है। काफ़ी बिरादरियों में सातवां फेरा अपने जो है कुलगुरु की परिक्रमा से होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। जो है काफ़ी दिनों तक तो कुलदेवी कुल देवता की पूजा छोड़ने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद इसके बड़े दुष्परिणाम जो है वो दिखाई देते हैं। ओम कुल देवताभ्यो नमः।